हम लोगों का स्वागत है वैशाली में। सरकार बहुत तरह की योजना पंचायत में चलाती है और उस योजना का धरातल पर क्या सच्चाई है क्या नहीं, कितना का योजना आया, क्या काम हुआ क्या नहीं, लोगों के बीच जानकारी नहीं पहुंच पाता है। प्रचार प्रसार साफ नहीं होता है कोई योजना का, यहाँ तक कि बोर्ड भी बहुत कम लगता है। आप देखेंगे कि मनरेगा से हो रही योजना में तो बोर्ड ही नहीं लगता है, बहुत कम। जब आवाज़ उठती है तब जाके वहाँ लगता है। अब आते हैं भगवानपुर प्रखंड में। वैशाली जिले के भगवानपुर प्रखंड में 21 पंचायत है। 21 पंचायत में एक मियाँ बैरो पंचायत है। आज मियाँ बैरो के बारे में चर्चा करें। मियाँ बैरो पंचायत इसलिए कि यहाँ काम धड़ल्ले से हो रहा है। लाखों रुपए का योजना अभी चल रहा है, लाखों रुपए का योजना होने वाला है। चलिए, मियाँ बैरो पंचायत में वार्ड 2 में एक योजना है, पुलिया से लेके अर्जुन गिरी के घर तक पुराना नाला का जीर्णोद्धार एवं नया नाला निर्माण 11 लाख का योजना है और इसमें लगभग 6,434,000 रुपये और 2,51,100 रुपये निकल चुका है अभी तक। इसी तरह पंचायत में बहुत सारा काम हो रहा है। जैसे वार्ड 3 में धर्मनाथ गिरी के घर से पुलिया तक नाला निर्माण करना है। सुनिएगा, वहाँ भी नाला निर्माण करना है और वो बजट लगभग 10 लाख का, 9,83,000 का बजट है और उसमें 1,33,000, 87,000, 1,20,000, 60,000, 1,59,000 और 4,55,000 रुपये निकल चुका है। मतलब काम वहाँ और हुआ भी है। ये तमाम योजना अब क्या हुआ, कितना वहाँ पर सही ढंग से काम हुआ, ये तो देखने की चीज़ है और लोगों का कहना है कि वहाँ पर बहुत सारा काम हुआ है। अब सबसे बड़ी बात, आंगनबाड़ी में शौचालय निर्माण, इसका बजट है 80,000 रुपये। वार्ड 5 में एक आंगनबाड़ी है और उसी वार्ड 5 में आंगनबाड़ी केंद्र से हांसी की ओर पश्चिम का जीर्णोद्धार, जो आंगनबाड़ी है उसका जीर्णोद्धार भी करना और लिंक पाथ पर पेवर ब्लॉक लगाना है और उस पेवर ब्लॉक का बजट आपको आश्चर्य होगा कि लगभग 8 लाख रुपए जीर्णोद्धार और पेवर ब्लॉक का योजना का है। 8 लाख का उसका योजना हो गया सिर्फ आंगनबाड़ी जीर्णोद्धार और पेवर ब्लॉक का। आंगनबाड़ी भी क्या बना है वो आपको बगल में नजर आ रहा होगा, बगल में आप तस्वीर देख सकते हैं। उसके बाद आप आते हैं वार्ड 17 में राजकीय मध्य विद्यालय के प्रांगण में पेवर ब्लॉक लगाना है। 12,52,480 रुपए का योजना है, लगभग 12 लाख का समझिए। इसमें भी 2,42,000, 1,53,000, 1,43,000, 2,38,000 और 2,21,000 रुपये अभी तक आवंटन हो चुका है। मतलब पैसा उठ चुका है और काम भी हुआ है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच जो सबसे बड़ी चीज़ है जानते हैं क्या, कि वार्ड 8 में, सुनिएगा, वार्ड 8 के पोखर के सौंदर्यीकरण, जो थोड़ा सा हाई फाई लगे देखने में, और छठ घाट का निर्माण का बजट 21,26,834 रुपये है। और आश्चर्य होगा कि 3,98,250 रुपये निकल चुका है और 9,05,004 रुपये निकल गया। और जानकर ये भी सोचते हैं काम ही नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ है और लेबर पेमेंट के नाम पर इतना बजट निकल गया, 3 लाख और 9 लाख रुपए समान का। आखिर गया कहाँ? नवंबर माह में निकासी है, आज 3 महीना बीतने को है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीना तो बीत भी गया। आखिर काम क्यों नहीं हुआ है? मैं पूछता हूँ जनप्रतिनिधि से, मैं पूछता हूँ पंचायत सचिव से और पंचायती राज पदाधिकारी और तमाम जनप्रतिनिधि और तमाम अधिकारी से कि आखिर पैसा निकासी हो जाता है और इतना दिन क्यों लगता है? 5 दिन डिले हो सकता है, 10 दिन डिले हो सकता है। मैं एक बार जनप्रतिनिधि से पूछा कि काम कला ना कर लो, पैसा उठ गई, तो उनका एक ही शब्द था, लेबर न मिली थी। जबकि भगवानपुर में रोजगार की इतनी कमी है कि मजदूर खोजने पर मिल जाएंगे और यही आपको मनरेगा में मिल जा रहा है। यही आप मनरेगा में खोज रहे हैं तो धाए मिल जा रहा है। आपको आश्चर्य होगा। और वहाँ के एक वार्ड 7 के वार्ड सदस्य
नाम है उनका शशांक सौरभ, सुनने में आया, उप मुखिया भी है। तो सुन लो, तुम्हारे वार्ड 7 में एक प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में मिट्टी भराई हुआ है 2.25 लाख का, 2,25,000 का। मैं पूछता हूं क्या उसमें एक्चुअल लेबर लगा था? उसमें एक लेबर है निकिता कुमारी, दिनेश राय की बेटी हुई, जो मनरेगा के लेबर कार्ड में क्या है उसका उम्र? क्या उसने वाकई में वहां पर मजदूरी किया है? तुम तो वार्ड सदस्य हो वहां के और बहुत आवाज उठाते हो, तो सच्चाई बताओ। खुला चैलेंज है तुमको, बस स्पेशली शशांक सौरभ को। वार्ड 7 के तुम सदस्य भी हो और सबसे बड़ी बात है, और मनरेगा में इन लोगों को धड़ल्ले से मजदूर मिल रहा है, काम भी हुआ है। अब जैसे आपको बताएं, वार्ड 6 में संतोष कुमार के निजी जमीन में वृक्षारोपण हुआ है 2.25 लाख, 2,21,000। वही वार्ड 6 में नागेंद्र सिंह के निजी जमीन में वृक्षारोपण हुआ 2,21,000। बजट पास है। और वार्ड 6 में चौरी का उराही हुआ 2.5 लाख रुपए, 2,51,000। चौरी समझ रहे हैं ना, जो चौरी होता है, देख ही रहे होंगे कितना कुदाल चला, क्या चला, जाके देखिएगा तो हुआ है कि नहीं। वो भी पता चलेगा कि 2 छौ लगा है नहीं लगा, या ट्रैक्टर से जोतवा दिया, ये लोग हैं। और आपको बताएं, वार्ड 17 में मलंग स्थान एवं आंगनबाड़ी के निकट मिट्टी भराई 1,15,000। वार्ड 11 में मलंग स्थान भगवती स्थान के प्रांगण में मिट्टी भराई, जानते हैं बजट 4 लाख रुपया, 4 लाख का मिट्टी भराई। समझ रहे हैं, धुआं धुआं हो गया होगा, हमारे अंदर से टीला बन गया होगा। वो सब जगह जहां भी 4 लाख का मिट्टी भराई है वहां तो टीला हो जाना चाहिए। और आश्चर्य लगेगा आपको कि तमाम तरह की योजना है। जैसे आपको एक बात बताए, शर्मा अमन में उत्तर बारा नहर से किशोरीगिरी के घर तक उड़ाही 54,000। वार्ड 3 में यूएमएस में मिट्टी भराई, स्कूल है उत्क्रमित मध्य विद्यालय स्कूल, उसमें मिट्टी भराई 66,000 रुपये। वार्ड 9 में पिच रोड से भगवती स्थान के रास्ते में मिट्टी भराई एवं पेवर ब्लॉक, जानते हैं बजट 4,77,000 रुपये। तुलेश्वर सिंह, वार्ड 9 में तुलेश्वर सिंह के घर से मलंग स्थान एवं अरुण सिंह के घर तक मिट्टी भराई एवं पेवर ब्लॉक। वार्ड 9 में 1,60,000 का मिट्टी भराई है विद्यालय में, सरकारी विद्यालय। तमाम तरह का योजना है। मियां बैरो पंचायत का, क्या वास्तविक में इतना काम हो रहा है? अगर इतना ज़्यादा काम हो रहा है तो पंचायत तो भाई बहुत ज़्यादा विकास हो जाना चाहिए। मैं धरातल पे भी कुछ सच्चाई जानने का कोशिश किया तो मालूम चला कुछ काम हुआ है, लेकिन मियां बैरो पंचायत अच्छा खासा आबादी रखता है। उसी पंचायत से पंचायत के एमएलसी भी हैं, उनका गृह पंचायत वहीं हुआ, लोग ऐसे हाजीपुर पटना में रहते हैं। और उसी पंचायत में अभी मुखिया है शायद मंजू देवी, शायद नहीं कन्फर्म, मंजू देवी है, उनके पति हुए उमेश राय जी। तमाम लोग हैं, समिति महोदय हैं या जो भी हैं, लेकिन काम की सच्चाई और जो धरातल की सच्चाई है दोनों में डिफरेंस है, अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। भगवानपुर की आवाज़ है, बिंदास बोल के साथ, सच और बेबाक। चलिए, और जो भी जनप्रतिनिधि है काम कीजिए, अच्छा से कीजिए, लोगों के बीच में जाइए, लोगों की समस्या सुनिए और उसे हल करने का प्रयास कीजिए। इस पंचायत में बीते दिनों ही अपना प्रशासन भी लगा था, आवेदन भी बहुत कम, लोगों के बीच जागरूकता ही नहीं है, मालूम ही नहीं चलता है कौन योजना कितना का है। मालूम चला वो नहर के पैसा उठ ले, अरे नहर के हो तो कहाँ सीढ़ी बन रही है, इस तरह का लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। और इन तमाम के बीच हम तो हैं ही लोगों के बीच जानकारी देने के लिए, खास करके सरकारी योजना जो भी धरातल पर चल रही है और काम बोलता है जनाब। और जो लोग हमारे पेज से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए। दिव्यशाली एक्सप्रेस और भगवानपुर की आवाज़। दिव्यशाली एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल भी है हमारा। आप तमाम लोगों से गुजारिश होगा कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।